देश में कोरोना पीड़ितों का आंकड़ा 12,000 के पार पहुंच गया है। 392 लोगों की मौत हो चुकी है। देश में अब तक कोरोना के कुल 170 हॉटस्पॉट्स की पहचान की जा चुकी है। वहीं 207 ऐसे जिलों की पहचान की गई है जिनमें कोई अस्पताल नहीं है। केरल ने कोरोना को मात देने में वो सफल रहा है। बुधवार को केरल में सिर्फ एक केस सामने आया। फिलहाल केवल 167 केस एक्टिव हैं। उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या 727 हो गई है। यहां 44 जिले कोरोना से प्रभावित हैं, जबकि कोरोना से 11 लोगों की मौत हो चुकी है। मुरादाबाद में हेल्थ वर्कर्स और पुलिस पर पथराव पर योगी सरकार सख्त है। 7 महिलाओं समेत 17 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। 200 के खिलाफ गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया गया। उत्तर प्रदेश में मुरादाबाद के नवाबपुरा में 17 नए केस आने पर कोरोना संदिग्ध को लेने पहुंची स्वास्थ्य विभाग की टीम पर हमला कर दिया गया। पुलिस की टीम पर भी लोगों ने हमला किया और गाड़ियों में तोड़फोड़ की। बांद्रा में भीड़ के इकट्ठा होने के मामले में अब तक 9 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जिन्हें आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख के मुताबिक सोशल मीडिया और दूसरे करीब 11 माध्यमों से ट्रेनों के चलने की गलत अफवाह फैलाई गई थी। इन सभी सोशल मीडिया अकाउंट्स की पहचान कर एफआईआर दर्ज की जा चुकी है। मुंबई साइबर सेल के मुताबिक लॉकडाउन को कुछ लोग धार्मिक मुद्दे के तौर पर बढ़ावा दे रहे हैं, जो कि नई मोड्स ऑपरेंडी है। मुंबई के नंदुरबार इलाके में एक बैंक के बाहर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। यहां लोग सोशल डिस्टेंसिंग की परवाह किए बिना सटे सटे खड़े नजर आए। एनसीपी नेता शरद पवार ने लॉकडाउन को 3 मई तक बढ़ाने का फैसले का समर्थन किया है। कहा है कि हमें सरकार का सहयोग करना चाहिए। उन्होंने कहा कि दूसरे देशों के मुकाबले हमारे देश की परिस्थितियां अलग हैं। आंकड़े डरा रहे हैं। लॉकडाउन 2 में आईटी सेक्टर और ई-कॉमर्स साइट्स को सशर्त छूट मिलने की संभावना है। खेती और मछली पालन को भी दी गई है राहत। पंजाब के लुधियाना के शेरपुर में भी लोग लॉकडाउन के दौरान सड़कों पर निकल आए। खाने पीने का सामान न मिलने पर लोग सड़कों पर निकले और विरोध प्रदर्शन किया गया। दिल्ली में लगातार 2 दिनों से कोरोना मरीजों की संख्या कम हो रही है। 24 घंटों में 17 नए मामले सामने आए हैं। प्लाज्मा तकनीक से इलाज को मिली मंजूरी। दिल्ली में कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ते हुए 1,578 हो गए हैं। 1,080 मामले इसमें जमात से जुड़े हुए हैं। लॉकडाउन के कारण दिल्ली में फंसे दूसरे राज्यों के प्रवासियों की समस्याओं के लिए दिल्ली सरकार ने 10 अधिकारियों को जिम्मेदारी दी है। ये अधिकारी हफ्ते में 2 बार दिल्ली के मुख्य सचिव को रिपोर्ट करेंगे। दिल्ली में पुलिस ने बिना मास्क लगाए सड़कों पर घूम रहे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करनी शुरू कर दी है। मास्क नहीं पहनने वालों को दिल्ली पुलिस अब हिरासत में भी ले रही है। दिल्ली पुलिस ने तबलीगी जमात के प्रमुख मौलाना साद कांदलवी के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया है, जिसमें अब दोषी ठहराए जाने की सूरत में मौलाना साद को उम्र कैद तक की सजा हो सकती है। लॉकडाउन के दूसरे चरण में की गई घोषणा के बाद नई गाइडलाइन जारी कर दी गई है। इसके मुताबिक लॉकडाउन तोड़ने पर आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत अधिकतम 2 साल की सजा और जुर्माना लगाया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक कोई इलाका हॉटस्पॉट से ग्रीन स्पॉट में तभी जा सकता है जब उसमें लगातार 28 दिनों तक कोई नया कोरोना का मामला सामने नहीं आता है। चंडीगढ़ में पुलिस लॉकडाउन के दौरान सख्ती बरत रही है। यहां पुलिस ने बेवजह सड़कों पर निकले लोगों से उठक बैठक भी करवाई, नियम को पालन करने की नसीहत भी दी। दिल्ली के मशहूर पालिका बाजार के दुकानदारों ने एनडीएमसी पर मार्च महीने का किराया मांगने का आरोप लगाया है। व्यापारियों ने 10% किराया बढ़ाने की भी शिकायत की है। महाराष्ट्र में पिछले 12 घंटे में 117 नए केस सामने आए हैं। महाराष्ट्र में अब कोरोना मरीजों की संख्या 2,916 हो गई है, जबकि 187 लोगों की मौत अब तक हो चुकी है। मरकज से लौटे हुए धारावी की कोरोना मरीज की मौत हो गई है। मरीज की उम्र 55 साल थी। धारावी में अब तक 60 कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं, जिनमें से अब तक 8 लोगों की मौत हो चुकी है। नोएडा में लगातार कोरोना पॉजिटिव मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए 9 हॉटस्पॉट बनाए गए हैं। इन्हें मिलाकर कुल 27 हॉटस्पॉट शहर में हो गए हैं। नोएडा में कोरोना पॉजिटिव केसों की संख्या अब 60 हो गई है।
उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में कोरोना पॉजिटिव एक जमाती के इलाज के दौरान मौत हो गई। 76 साल के नूह तमिलनाडु के रहने वाले थे, जिनका यहां के अस्पताल में इलाज चल रहा था। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के एक नेता की तरफ से लोगों को नोट बांटे गए। वहां पर इस दौरान लोग दूर दूर खड़े होने की जगह भीड़ जमा करके रुपए लेते हुए दिखाई दिए। उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद के अर्थला इलाके में राशन की दुकान के बाहर भारी भीड़ जमा हो गई। इसी दौरान यह भीड़ बेकाबू हो गई, लोग आपस में लड़ने लगे। उत्तर प्रदेश के कासगंज में राशन की दुकानों के बाहर सोशल डिस्टेंसिंग का सही तरीके से पालन नहीं हो रहा है। साथ ही यहां पर ज्यादातर लोग बिना मास्क के ही नजर आते हैं। उत्तर प्रदेश में बुलंदशहर के खुर्जा की नवीन मंडी में खरीदारी के दौरान भीड़ देखी गई। यहां लोग बिना मास्क के सामान खरीदते नजर आए। उत्तराखंड में हरिद्वार के ज्वालापुर में कोरोना का हॉटस्पॉट इसे घोषित किया गया, जिसके बाद पैरा मिलिट्री फोर्स ने जिम्मेदारी संभाल ली है। यहां एसएसपी के नेतृत्व में रैपिड एक्शन फोर्स ने फ्लैग मार्च निकाला। मध्य प्रदेश में कोरोना के कुल मरीजों की संख्या 987 हो गई है। यहां अब तक 53 लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है। इंदौर में कोरोना पीड़ितों की संख्या 586 हो गई है। यहां अब तक 39 लोगों की कोरोना संक्रमण से मौत हो चुकी है। गुजरात के वलसाड़ जिले के अंबरगांव चेकपोस्ट पर 2 लोग अपनी कार के साथ लॉकडाउन के बाद से फंसे हुए हैं। दोनों पिछले 22 दिनों से अपनी कार में ही रह रहे हैं। आईटीबी फाउंडेशन कोरोना संकट के दौरान लगातार बेघर और बेसहारा लोगों की मदद करने में जुटा हुआ है। अपनी कोशिश को आगे बढ़ाते हुए आईटीबी फाउंडेशन ने दिल्ली में जरूरतमंदों को मुफ्त में राशन बांटा। लॉकडाउन की वजह से रेलवे को 1490 करोड़ का चूना लग गया है। 22 मार्च से 3 मई तक 94 लाख टिकटों के रद्द होने से रेलवे को इस जबरदस्त घाटा हुआ है। लॉकडाउन पहले से ही पस्त पड़े रियल एस्टेट सेक्टर के लिए कमर तोड़ने वाला साबित हो सकता है। जानकार बता रहे हैं कि इसकी वजह से तैयार मकानों के दाम 20% तक गिर सकते हैं। दुनिया भर में कोरोना से हड़कंप मचा हुआ है। दुनिया में कोरोना पॉजिटिव लोगों का आंकड़ा 20 लाख के पार हो गया है, जबकि कोरोना से 1,32,000 से ज्यादा लोगों की जान चली गई है। बॉलीवुड के दबंग सलमान खान ने लोगों से अपील की है कि लॉकडाउन के दौरान सरकार के नियमों का पालन करें और घर में ही रहें। ये बीमारी ऊंच नीच, जात पात, अमीर गरीब, छोटा बड़ा, कम उम्र, हम उम्र, बड़ी उम्र कुछ नहीं देखती। अब ये पुलिस वालों की ड्यूटी है, वो निभा रहे हैं, और आपकी ड्यूटी सिर्फ इतनी है कि आप घर पर बैठिए। कुमकुम फेम एक्ट्रेस सायंतनी घोष इन दिनों लॉकडाउन में पारंपरिक वेशभूषा में डांस करती नजर आई।